गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी ठीक है नव वर्ष 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और हम सभी लोग क्लास 12 के चैप्टर वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो सेगमेंट में हम सभी ने लिंग निर्धारण शुरू किया था और क्लास 12 के इस भाग 9 में भाग 8 तक हम लोगों ने मनुष्य में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पर डिस्कस कर लिया था। भाग 9 में हम लिंग निर्धारण पर ही ठीक है कंटिन्यू रहेंगे। और जो हम सबसे पहले हमने आपको शुरुआत में बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है, लिंग निर्धारण पोषण द्वारा होता है और लिंग निर्धारण ऊष्मा द्वारा होता है, जिसमें से हमने सबसे पहले आपको लिंग निर्धारण की प्रक्रिया गुणसूत्रों द्वारा प्रारंभ की थी। और हम आपको याद करा देते हैं, इस टॉपिक में भी भाग 9 में हम गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण पर ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने पहले गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण में पहला प्रकार XXXY प्रकार का लिंग निर्धारण जो मनुष्य में पाया जाता है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उसे देखेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बन रहा है और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्रत्येक दूसरे साल में 5 नंबर के क्वेश्चन कई सालों तक पूछे गए हैं। आज के लेक्चर में हम दूसरे प्रकार के गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण पर डिस्कस करेंगे, जिसमें दूसरा प्रकार है ZZZW गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। ZZZW गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाया कहाँ जाता है। तो ब्रह्मांड में कुछ बर्ड्स यानी मैक्सिमम पक्षियों में कुछ पक्षियों को छोड़कर, मैक्सिमम मछलियों में कुछ मछलियों को छोड़कर, सभी सरीसृपों में, रेप्टाइलों में और मोथ में पाया जाता है। दोबारा सुनेंगे, ZZZW प्रकार के गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारण सभी पक्षियों में कुछ को छोड़कर, सभी मछलियों में कुछ को छोड़कर, सभी सरीसृपों में और मोथ जैसे कीट में पाया जाता है क्या ये सुन लेते हैं। आपने जैसे मनुष्य में प्रोसेस पढ़ी थी, यह लिंग निर्धारण उसके विपरीत होता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको याद करा देता हूं। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया नर व मादा युग्मकों के द्वारा होती थी, जिसमें नर मुख्य रूप से लिंग निर्धारण को व्यवस्थित करता था, जिसमें उसके पास 2 प्रकार के गुणसूत्र यानी हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम पाए जाते थे, जिसमें एक X और दूसरा Y होता था, जबकि मादा में दोनों गुणसूत्र एक समान होते थे, जिसमें XX गुणसूत्र पाया जाता था। फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा हो और अगर नर से Y गुणसूत्र जाता था तो उत्पन्न संतान लड़का होता था, जबकि जब नर से X गुणसूत्र जाता था तो उत्पन्न संतान लड़की होती थी, जबकि जब मादा में दोनों गुणसूत्र एक समान था तो वह संतान का निर्धारण नहीं करती थी। यहाँ देखेंगे ये बिल्कुल विपरीत है। जो कार्य वहां नर कर रहा था वो कार्य पक्षियों में, मछलियों में, रेप्टाइल्स में और मोथ में, इन सब में मादा कर रही है, यानी यह मादा हेटेरोजाइगस होती है जबकि नर होमोजाइगस होता है। यह आपको समझ में आ रहा होगा। दोबारा सुनेंगे, मनुष्य में नर हेटेरोजाइगस होता है और इन सभी जीवों में मादा हेटेरोजाइगस होती है। देखेंगे इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादा विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस के रूप में कार्य करती है तथा 2 प्रकार के अंडों का निर्माण करती है। जब समयुग्मजी क्लियर यानी जब समयुग्मजी गुणसूत्र यानी नर, जबकि नर समयुग्मजी होता है, मेल ठीक है होमोजाइगस होता है और एक ही प्रकार के गुणसूत्र का स्थानांतरण करता है। यहां पर देखेंगे फीमेल इज ऑलवेज हेटेरोजाइगस, क्रोमोसोम प्रेजेंट Z and W, मेल इज ऑलवेज होमोजाइगस, क्रोमोसोम प्रेजेंट Z and Z, and the Z and Z can transfer, then the male is completely formed, यानी जब फीमेल से Z गुणसूत्र और नर से Z गुणसूत्र ट्रांसफर होता है तो मेल का यानी नर का निर्माण होता है, जबकि जब फीमेल W गुणसूत्र को स्थानांतरित करती है फर्टिलाइजेशन में और मेल से Z गुणसूत्र स्थानांतरित होता है तो ZW के साथ जीव यानी फीमेल के रूप में फॉर्म होता है। यानी जो कार्य मनुष्य में नर कर रहा था वह कार्य इन सभी जीवों में मादा के द्वारा होता है। इस प्रकार के लिंग निर्धारण को ZZZW प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। जबकि तीसरा प्रकार देख लेते हैं, इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। तीसरा प्रकार है ZZZ0 गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण। प्रोसेस इसकी सेम है, केवल गुणसूत्र के नंबर बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं। कुछ प्रकार के बटरफ्लाई यानी तितलियों में और मोथ में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है।
इस कंडीशन में भी फीमेल Z0 यानी ZO के रूप में कार्य करती है, यानी फीमेल ऑलवेज हेटेरोजाइगस होती है और मेल होमोजाइगस होता है। नर से अगर Z और मादा से Z ट्रांसफर हो तो नर का निर्माण होता है, मेल बनता है, और अगर नर से Z और मादा से 0 ट्रांसफर हो तो फीमेल शिशु का या फीमेल संतान का निर्माण होता है। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक ZZZW एंड ZZZ0 टाइप लिंग निर्धारण जो अन्य जीवों में पाया जाता है। एंड दिस इज द कंप्लीट टॉपिक सेक्स डिटरमिनेशन बाय क्रोमोसोम। देन इसके बाद वीडियो सेगमेंट में हम पोषण द्वारा लिंग निर्धारण पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।